मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और ऐसी चर्चाएं शुरू हुई कि उत्तर प्रदेश में कुछ सत्ता परिवर्तन हो रहा है। तो इसी बात में आज चर्चा करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट खबरें और निष्पक्ष खबरें लाता हूँ। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। तो पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के घर गए, वहां उन्होंने मुलाकात की, फिर जेपी नड्डा जी के घर गए, वहां मुलाकात की और फिर रात को अमित शाह जी से मुलाकात की। तो एक ये शिष्टाचार मुलाकात है और कुछ संगठन को लेकर बातचीत हुई है। पर चूंकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वहां मुख्यमंत्री बदला जाएगा और चूंकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, वहां कुछ अ, मंत्री लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और कुछ लोग इस पे लाइन में भी लगे। तो सत्ता परिवर्तन कब होगा इसके बारे में कहना तो अभी आसान नहीं है। लेकिन जो आज मुलाकात हुई है, ये मुलाकात मुख्य तरह जो मुझे लगता है कि ये भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हुई है। क्योंकि भाजपा ने 25 प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और अभी उनके करीबन 10 और रह गए क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश है वो करीबन 36 है। तो उनमें वैसे हमारे देश में जो टोटल है जैसे 28 हमारे राज्य हैं और 8 8 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन सबको मिलाकर बीजेपी ने अपने सेपरेट स्टेट बना दिए। तो उन स्टेट के लगभग सभी का अब उन्होंने अध्यक्ष पद की नियुक्ति करनी है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। तो अभी जो बड़े राज्यों में रह गए वो रह गया है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बाकी कुछ छोटे राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश में चूंकि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके बाद से वहां की सत्ता में उथल पुथल होगी क्योंकि अभी जो है चौधरी साहब, तो वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है कि अगड़ा बनाया जाए या पिछड़ा बनाया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगड़े हैं। वो वैसे तो योगी हैं, योगी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि प्रदेश की राजनीति चलती है तो वो बेसिकली राजपूत है और इसलिए चर्चा है कि वहां ओबीसी बनाया जाएगा। तो उस ओबीसी में मुख्य तरह जो नाम उभर कर आ रहा है वो आ रहा है केशव प्रसाद मौर्य जी का, जो अभी उप मुख्यमंत्री है। और उसमें जो और नाम आ रहे हैं, एक तो रेखा वर्मा जी का आ रहा है, वीएल वर्मा का आ रहा है, श्रीकांत शर्मा पंडित जी का आ रहा है और डॉक्टर दिनेश शर्मा पंडित जी का आ रहा है। तो दो ब्राह्मणों का नाम है और दो ओबीसी का नाम है। तो इस तरह से ये जो नाम इसलिए चल रहे हैं कि 2027 की तैयारी हो रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव होंगे। तो उसके बाद से वहाँ कैसा होगा, क्या होगा? लेकिन अभी जो चर्चा ये भी है कि जो आरएसएस है, आरएसएस और बीजेपी में जो बातचीत चल रही है, वो भी ये चल रही है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। क्योंकि आरएसएस को ये देखना होता है कि संगठन मजबूत कैसे चल रहा है। उनको कोई कमजोर कड़ी नहीं करनी होती है। और इस बार जो मामला ये भी चल रहा है कि इस बार जो है, जो आरएसएस, बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो बड़े लीडर हैं, उनके दबाव में आकर उनके उनके कैंडिडेट को हाँ कर देता था। लेकिन अब आरएसएस इसके लिए तैयार नहीं है। आरएसएस कहता है कि अब हम ये देखेंगे कि जो नेता रखा जा रहा है, अध्यक्ष या महासचिव, 2 इम्पोर्टेंट होते हैं आरएसएस की तरफ से। एक तो जनरल सेक्रेटरी और एक स्टेट प्रेसिडेंट और एक नेशनल प्रेसिडेंट। क्योंकि उनको संगठन को लंबा खींचना होता है, दूर तक लेके जाना होता है। आज जो इतनी बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, आरएसएस के कारण हुआ है। तो इसलिए आरएसएस से इनको अनुमति लेनी होगी। तो इसलिए आज इन तीनों ने चर्चा की है कि कौन प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि उसके बाद तुरंत ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। और अब तो ये भी चर्चा हो रही है कि बिहार चुनाव के बाद ही किया जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव में तो अभी 5 महीने हैं। तो ये कैसे इतना लंबा ये खींचेंगे, क्योंकि जो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं वो संघ पसंद नहीं कर रहे हैं और जो संघ की तरफ से नाम आ रहे हैं वो मोदी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये मामला आगे आगे जो है
ये मामला खिसक रहा है आगे, यानी अब 1 महीना करेंगे, 2 महीने में करेंगे, फिर करेंगे, 1 हफ्ते करेंगे, इस तरह से कार्यकाल बढ़ रहा है। लेकिन कुल मिला के बात ये कि भाजपा का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो अब आरएसएस बैकग्राउंड से ही होगा। हालाँकि ये भी आरएसएस बैकग्राउंड से ही है, पर चूँकि ये राजनीति में आके इन्होंने आरएसएस का हाथ उँगली छोड़ दी है। ये आरएसएस की उँगली पकड़ कर आए थे, लेकिन अब इन्होंने छोड़ दी है। तो वो ना हो, तो इसलिए आरएसएस बड़ी इसमें गहन मंथन कर रहा है। फिर जो मुख्य मुद्दा ये भी है कि 75 साल के हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या वो 75 साल के बाद भी कंटिन्यू करेंगे? उस पर एक बहुत बड़ा गहन चल रहा है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो स्पष्ट कह दिया है कि वो खुद 75 साल में सत्ता छोड़ देंगे। तो अगर 75 साल में वो सत्ता छोड़ देंगे, तो फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नैतिक दबाव उन्होंने डाला है कि आपको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही रूल बनाया 75 साल का। तो जब सबके लिए आपने बनाया, सबको आपने घर बिठा दिया, उनको मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, तो अब आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा था, वो यूपी के मुख्यमंत्री का दिल्ली आना था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो चर्चा है, ब्यूरोक्रेट ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, और लेकिन ऐसे बीजेपी ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अगर चर्चा करती है तो उसमें कुछ दम होता है कि उन्होंने किस आधार पर कहा। तो जो भी होगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।